हंगामा न्यूज में आपका स्वागत है। कोटा रोड हनुमान नगर स्थित ग्राम पंचायत कुचलवाड़ा में नाकोड़ा बिहार के नाम से विकसित हो रही कॉलोनी में सड़क निर्माण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कॉलोनी निवासियों का आरोप है कि कॉलोनाइजर ने मनमाने ढंग से सड़क का निर्माण किया है, जिससे आसपास की पुरानी आबादी को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नई सड़क का स्तर काफी ऊंचा बना दिया गया है, जिससे पहले से बसे परिवारों के घर अपेक्षाकृत नीचे रह गए हैं। इससे बारिश के मौसम में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और आसपास के घरों में पानी घुसने की आशंका है। निवासियों का ये भी कहना है कि बिना उचित प्लानिंग के किए गए इस निर्माण कार्य से उनके दैनिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यदि यह सिलसिला नहीं रुका तो आने वाले दिनों में स्थिति और भयावह हो सकती है। क्या लोगों को हर साल बारिश में अपने घरों को जलमग्न होते देखने की पीड़ा झेलनी पड़ेगी, या इस समस्या का स्थायी समाधान निकलेगा? जनता अब जवाब चाहती है। क्या उन्हें न्याय मिलेगा या फिर भ्रष्टाचार और उदासीनता के आगे उनकी आवाज दबा दी जाएगी? हंगामा न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट हनुमान नगर से। स्थानीय लोगों ने इस मुद्दे को लेकर ग्राम पंचायत और प्रशासन से शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि बिना अनुमति के निजी सड़क निर्माण किया गया है, जिससे सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण होने की भी संभावना है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग विधायक गोपीचंद मीणा के आदेश बेअसर अवैध निर्माण पर नहीं लगी रोक। जनता में आक्रोश की है कि इस मामले की तुरंत जांच की जाए और यदि अनियमितताएं पाई जाती हैं तो उचित कार्रवाई की जाए। स्थानीय विधायक गोपीचंद मीणा को भी इस मामले में ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। क्षेत्र के निवासियों का कहना है कि उन्होंने अपनी समस्या को लेकर कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई, लेकिन कोई प्रभावी समाधान नहीं निकला। जनता का ये भी कहना है कि जब खुद विधायक की बात पर अमल नहीं हो रहा है तो फिर आम लोगों की फरियाद कौन सुनेगा? इससे लोगों में निराशा और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वे महसूस कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है और जनप्रतिनिधि भी उनकी तकलीफों को दूर करने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अगर जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता से जनता में गहरी नाराजगी देखी जा रही है और वे जल्द से जल्द इस मुद्दे का हल चाहते। नगर पालिका देवली क्षेत्र में अवैध निर्माण कार्यों का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार नगर पालिका में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन प्रशासन ने इस ओर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अवैध निर्माण के कारण न केवल यातायात प्रभावित हो रहा है, बल्कि जल निकासी और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर भी असर पड़ रहा है। कई इलाकों में जलभराव की समस्या और सड़कों पर अतिक्रमण। स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे कई बार शिकायतें दर्ज कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उनका आरोप है कि यदि अधिकारियों की ओर से सही समय पर कार्रवाई की जाए, इस मामले में प्रशासन की निष्क्रियता पर भी सवाल उठने लगे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि जब शिकायतें पहले ही दर्ज कराई जा चुकी थी तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या ये प्रशासन की लापरवाही है या फिर इसमें भ्रष्टाचार की कोई गहरी साजिश छिपी है? स्थानीय निवासियों ने उच्च अधिकारियों से जल्द अवैध निर्माण पर रोक लगाने और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। अवैध निर्माण पर प्रशासन की चुप्पी, जनता में आक्रोश। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इलाके में अवैध निर्माण तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन प्रशासन इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। इससे न केवल आम जनता को परेशानी हो रही है, बल्कि बारिश के दौरान जलभराव की समस्या भी विकराल रूप ले सकती है। लोगों का कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। सवाल ये है कि विधायक गोपीचंद मीणा इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेते हैं और कितनी जल्दी प्रभावी कार्रवाई करते हैं। क्या प्रशासन की लापरवाही और मिलीभगत से अवैध निर्माण यूं ही जारी रहेगा या फिर जनता को उनका हक मिलेगा?